दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था कि दिस इज कॉल्ड एज एन द टेक ऑफ पॉइंट। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, कि टेक ऑफ पॉइंट माने क्या कि जब भी हम लोग किसी भी एक ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं, लेट्स से कि this particular one is known as in your summing point or let's say कि error detector, है ना। यहाँ पे कोई एक आपका पर्टिकुलर ब्लॉक रखा गया है कि जिसका आपका ट्रांसफर फंक्शन है जैसे कि जी। अगर यहाँ से एक सिग्नल को हम लोग फीडबैक करवाते या तो फिर पीछे लेके जाते तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होता है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज एन योर टेक ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट क्या आपका, दिस इज नथिंग बट दी टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, नाउ सेम वे हम लोगों ने फॉरवर्ड पाथ भी समझा था कि आपका फॉरवर्ड पाथ क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने फीडबैक पाथ भी समझा था कि आपका फीडबैक पाथ क्या होता है, दैट इज नथिंग बट कि जहाँ से आपका एक पॉइंट कि जहाँ से आप लोग क्या करते हो कि सिग्नल को पीछे के डायरेक्शन में लेके जाते हो, तो ये पाथ क्या होता है, दिस इज नथिंग बट योर फीडबैक पाथ। ठीक है, going ahead with this, let's try and understand the reduction techniques or let's say reduction rules for the block diagram. Okay, now the very first rule for the same is nothing but combining the blocks in the cascade, और इसको हम लोग बोल सकते हैं the blocks in the series। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, the blocks in series। ठीक है, now what we do understand by the blocks in the series is simply somewhat like this कि यहाँ पे ये पहला ब्लॉक है हमारा G1 और ये दूसरा ब्लॉक है G2। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग इस प्रकार से रखते हैं कि जैसे कि क्या कि यहाँ से आने वाला सिग्नल जैसे कि हमारा X है, यहाँ से आने वाला सिग्नल हमारा जैसे कि Y है, यहाँ से आने वाला सिग्नल हमारा Z है। तो क्या समझ में आता है हमें कि X इज द इनपुट फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक G1, है ना, जबकि G1 का आउटपुट क्या है हमारा, दैट इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर वैल्यू Y। अभी Y यहाँ पे दो अलग अलग पर्पसेस को सॉल्व करता है, जैसे कि क्या कि दिस इज द आउटपुट फॉर द ब्लॉक G1 बट द सेम आउटपुट इज फीडेड टू द ब्लॉक G2, है ना। तो ये जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे G1, उसको ही हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे G2 में एज एन इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और फाइनली जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा आपका Z। ठीक है, दिस इज द फाइनल आउटपुट। नाउ कंबाइनिंग ऑफ द ब्लॉक्स यानी क्या, हमें क्या चाहिए समझो, है ना, कि ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम है हमारा, इसकी जगह मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि इसका इनपुट होना चाहिए X आपका, बीच में से ये जो इंटरमीडिएट है Y उसको निकाल देना। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे एक की ब्लॉक से इसको रिप्लेस कर देना और सीधा आउटपुट क्या मिलना चाहिए, तो कि भैया Z, और बीच में कुछ ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो कि क्या कर दे, X को सीधा Z के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दे। समझ में आ रहा है? अभी इसके लिए ये अगर चाहिए मुझे, तो इसके लिए क्या समझना पड़ेगा, दैट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन दी X एंड Z। अभी समझो यहाँ पे, है ना, जैसे कि फॉर दिस पर्टिकुलर केस इफ वी आर कंसिडरिंग, है ना, ये पर्टिकुलर केस को अगर यहाँ पे मैं वापस से रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या समझ में आता है, देखो पहला इनपुट क्या है हमारा यहाँ पे X, ये इनपुट जाता है आपका एक ब्लॉक को जिसका वैल्यू है आपका G1। ठीक है, अभी G1 का आउटपुट क्या है आपका, दैट इज नथिंग बट Y। अभी हम लोग क्या जानते हैं कि G1 दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन। G1 क्या आपका, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन व्हिच इज इक्वल्स टू G1। अभी ट्रांसफर फंक्शन माने क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। वी आर कंसीडरिंग दैट Y इज द लाप्लास फॉर्म एंड X आल्सो इज द लाप्लास फॉर्म, है ना। Y और X क्या आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि G1 that is nothing but equals to Y divided by X, such that Y that is nothing but equals to X into G1 लिख सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी हम लोग, है ना। सेम वे दूसरा क्या चीज हमें पता है
कि भैया नेक्स्ट इनपुट क्या है हमारा, y इनपुट है, ब्लॉक के अंदर क्या है हमारा, दैट इज नथिंग बट दी G2, है ना, और आउटपुट क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे Z। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंड केस, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन आपका क्या है, क्योंकि भैया ट्रांसफर फंक्शन दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू G2 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू, यहाँ पे आउटपुट क्या है Z और इनपुट क्या है Y। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन कि देयरफॉर Z is nothing but equals to y into G2। अभी y का क्या वैल्यू पता है हमें यहाँ से कि y is nothing but equals to x into G1। तो ये वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फीड करवा सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, therefore z is nothing but equals to y का वैल्यू यहाँ पे फीड करवाते हैं, तो x into G1 into G2। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी क्या देखो कि therefore z डिवाइड बाय x is nothing but equals to G1 into G2। लेट्स से कि अगर ये ब्लॉक की बात करते हैं यहाँ पे, है ना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, तो ये ब्लॉक के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा हमारा, फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक ट्रांसफर फंक्शन दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू z बाय x, जबकि z बाय x का वैल्यू क्या है यहाँ से, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू G1 into G2 एंड हेंस ब्लॉक के अंदर क्या आएगा हमारा G1 into G2। समझ में आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो पूरा हमारा यहाँ पे केस दिख रहा है कि दो ब्लॉक्स अगर आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं ये पर्टिकुलर फॉर्म में, कि जहाँ पे x इनपुट होगा और आपका y आउटपुट होगा, और दोनों जो ब्लॉक आपका सीरीज में जुड़ा हुआ है इन दोनों के लिए क्या होगा, जो भी उसका ट्रांसफर फंक्शन है दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन विल गेट मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना, दोनों का क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। द ब्लॉक्स इन द सीरीज will always get multiplication और will always get multiply। इसका मतलब क्या कि अगर हमारे पास ऐसा केस है ना, कंसीडर दैट कि अगर हमारे पास ऐसा केस है कि where we are having one of the block which is having the value G1, इसका जो आउटपुट निकला वो यहाँ पे दूसरे ब्लॉक के अंदर जा रहा है जिसका आउटपुट है G2, इसका आउटपुट है आपका G3। एक सेकेंड रुक जाओ, है ना, दिस इज हैविंग आउटपुट G3। फिर यहाँ से एक और आपका ब्लॉक है जैसे कि G4 एंड देन हमारा आउटपुट है फाइनल। लेट्स से कि यहाँ पे x इनपुट है, यहाँ पे आपका z आउटपुट है। अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पे कि इन सभी को रिप्लेस करके सिर्फ एक ब्लॉक चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं कि सिर्फ एक ब्लॉक होना चाहिए, यहाँ पे इनपुट होना चाहिए x, आउटपुट होना चाहिए z। So what would be the value in between over here? That is nothing but the multiplication of all of this terminologies, जैसे कि क्या G1 into G2 into G3 into G4। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी आपका ब्लॉक सीरीज में होगा तो क्या होगा, जितने भी ब्लॉक सीरीज में है सभी के सभी का ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। Then we are having the second rule which is combining the blocks in the parallel, है ना। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, वेट अ सेकंड, देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है हमारे पास, इज दैट कि whenever we are talking about the blocks, है ना, समझो कि जब भी हम लोग ब्लॉक्स को कंबाइन करने की बात करते हैं तो when we do talk about the blocks combination, why we are supposed to do that, समझो, है ना। जैसे कि एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है, यहाँ से इसका इनपुट है जैसे कि R ऑफ S, ठीक है, दो ब्लॉक है जैसे कि बीच में हमारे पास, ये एक का आपका ट्रांसफर फंक्शन है G1, दूसरे का ट्रांसफर फंक्शन क्या है आपका G2, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एक आउटपुट लेते हैं जैसे कि C ऑफ S, ठीक है।
अगर इस प्रकार से आपका सिस्टम रखा गया तो यहाँ पे क्या समझ में आता है सिस्टम को देख के कि भैया फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम एक तो एक बार ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका जीवन के कारण, यहाँ पे इंटरमीडिएट कोई आपको जैसे कि वाई टर्मिनोलॉजी मिल रहा है, फिर वाई का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं सी ऑफ एस में। तो जब भी कैलकुलेशन करना होता है ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के साथ तो मुश्किल बन जाता है या तो फिर कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। ठीक है, अभी ये दोनों ब्लॉक्स को कंबाइन करके इसकी जगह जैसे कि हम लोग ये एक ही ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि क्या कि आर ऑफ एस सीधा आपका इनपुट हो गया और इंटरमीडिएट जो ब्लॉक है आपका उसको G1 G2 को सेपरेट दिखाने की जगह यहाँ पे क्या कहते हैं G1 into G2 और उसका फाइनल आउटपुट मिल गया हमें जैसे कि C of S। तो ये क्या है सिस्टम को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे, है ना। तो हम लोग जनरली प्रिफर करते हैं कि जब भी आपके दो ब्लॉक सीरीज में हो या फिर कोई भी अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन हो तो ऐसे कंडीशन में पूरे सिस्टम को सॉल्व करके उसका एक ट्रांसफर फंक्शन निकालना है सच दैट एज इन कि इनपुट और आउटपुट के बीच का हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप मिले। ठीक है, ये तो क्या है आपका यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर केस है दिस इज दी वेरी मच सिंपल काइंड ऑफ ब्लॉक डायग्राम ताकि आप लोगों को इजी लग रहा है। मान लो कि इसकी जगह आपका कोई ब्लॉक डायग्राम जैसे कि ऐसा है ना कि फॉर दिस लेट्स से कि दिस इज द समिंग ब्लॉक, यहाँ से आपका मेन इनपुट है जैसे कि आर ऑफ एस, यहाँ से जो इसका आउटपुट निकल रहा है वो एक आपका, ठीक है, यहाँ से एक और ब्लॉक है आपका, ठीक है, यहाँ पे एक और आपका समिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, लेट्स से कि इसका जो आउटपुट निकला आपका है वो दूसरे एक ब्लॉक के अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई एक का आउटपुट है वो कोई एक अलग पाथ में जाके ये समिंग पॉइंट के साथ मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक, लेट्स से कि इसका जो आउटपुट निकला वो एक और समिंग पॉइंट के अंदर जा रहा है। ठीक है, फिर एक और आपका ब्लॉक है, देन वी आर हैविंग द फाइनल आउटपुट। यहाँ पे एक और आपका फीडबैक बन रहा है जो कि आपका डायरेक्टली आउटपुट से फीडबैक ले रहे हैं हम लोग। इसके साथ साथ यहाँ पे भी एक और फीडबैक दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ऐसा आपका सिस्टम है और यहाँ पे आपके पास जैसे कि फाइनल आउटपुट है जैसे कि सी ऑफ एस, ऐसे कंडीशन में क्या होता है फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिस्टम it is very much difficult for us to figure out the relationship in between the R of S and C of S। या तो जब भी आप लोग कोई अलग से इनपुट देते हो लेट्स से कि अल्टीमेटली ब्लॉक डायग्राम बनाने का पर्पस क्या है वो समझो कि लेट्स से कि एक हमारे पास सिस्टम है फॉर एन एग्जांपल जैसे कि आप लोगों ने एयरक्राफ्ट बनाया, ठीक है, एयरक्राफ्ट या फिर एरोप्लेन बनाया आप लोगों ने। ठीक है, अभी ये एयरक्राफ्ट के लिए क्या हमें समझ में आता है कि इनपुट अलग अलग जैसे हो सकते हैं कि जैसे एयर टर्बुलेंस आता है। ठीक है, ठीक है, या तो फिर अलग अलग अल्टीट्यूड होता है हमारा, इसके ऊपर आपका अलग अलग प्लेन का प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये सभी इनपुट्स का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप इंडियन ओशंस के ऊपर प्लेन को चला रहे हो तो एयर टर्बुलेंस अलग हो सकता है, अल्टीट्यूड अलग हो सकता है, एयर का प्रेशर अलग हो सकता है। अगर सहारा रन के ऊपर प्लेन को चला रहे हो तो इन सभी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अभी क्या कि आप लोगों ने ये पर्टिकुलर प्लेन के लिए एयरक्राफ्ट के लिए ये ऊपर वाला आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया कि भाई अलग अलग आपके जैसे कि सिस्टम के अंदर जो ब्लॉक्स है उनका अलग अलग आपको ट्रांसफर फंक्शन पता है और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या बनाया द रिलेशनशिप इन बिटवीन द आर ऑफ एस एंड सी ऑफ एस। ठीक है, ये आपने बनाया। अभी क्या पता चलता है आपको कि हर एक टाइम जब भी आप लोग यहाँ पे इनपुट्स को चेंज करवाते हो है ना, एवरी टाइम व्हेन यू चेंज दिस इनपुट्स अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका आर ऑफ एस का वैल्यू चेंज होगा। अकॉर्डिंगली आपको पूरा यहाँ से पीछे का कैलकुलेशन जो है वो वापस से एक और बार करना होगा जो कि काफी टीडियस टास्क है। अभी इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरा जो आपका ऊपर वाला ब्लॉक डायग्राम है उसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं कि कन्वर्ट दिस होल ब्लॉक डायग्राम इनटू द वन स्मॉल ट्रांसफर फंक्शन, है ना। जैसे ही आर ऑफ एस का वैल्यू चेंज हो और सीधा ट्रांसफर फंक्शन के अंदर उसका वैल्यू रखो और सी ऑफ एस का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? सीधा यहाँ पे जैसे ही चेंज हो आर ऑफ एस में वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो यहाँ पे और सीधा आपको क्या मिल जाएगा सी ऑफ एस। तो दिस वन इज मच बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस वन, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं
इसको नहीं यूज करते, इसकी जगह क्या करते हैं कि जो भी आपका बड़ा वाला ब्लॉक डायग्राम है उसको रिड्यूस करके क्या करते हैं, ट्राई करते हैं टू कन्वर्ट दैट इनटू द स्मॉलर ब्लॉक डायग्राम्स और इनटू द वन सिंपल ब्लॉक। क्लियर? एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग ऑल ऑफ दिस रूल्स, है ना? कि अगर आपका ब्लॉक कैस्केड में हुआ, जैसे कि सीरीज में हुआ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। सेम वे अगर आपका ब्लॉक्स पैरेलल में है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए वो सीखेंगे नेक्स्ट। बट अल्टीमेटली कहने वाली चीज क्या है, समझो। अल्टीमेटली कहने वाली चीज क्या है कि कुछ भी आप लोग इसमें सिंप्लीफिकेशन करो या फिर इसको जितना भी चाहे छोटा बनाओ, आर ऑफ एस और सी ऑफ एस का रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम में, फॉर दिस पर्टिकुलर केस वी आर टॉकिंग, है ना, कि आर ऑफ एस का वैल्यू अगर आप लोग 5 रखते हो और सी ऑफ एस का वैल्यू अगर आपको 15 मिलता है, तो उसको चाहे आप लोग कितना भी छोटा बना दो, पर उसके बाद भी क्या होना चाहिए आपका, अगर यहाँ पे वैल्यू 5 रखा तो सी ऑफ एस का वैल्यू कितना मिलना चाहिए, 15 का 15। समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज द कंडीशन कि आपका सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए, भले आप चाहे कितना भी उसको रिड्यूस करवाने का ट्राई कर लो। जैसे कि आप लोग ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए समझ सकते हो, है ना, कि जब ये दोनों ब्लॉक आपके ओपन थे, दोनों अलग अलग थे, तो वैसे कंडीशन में भी z का वैल्यू क्या होने वाला था कि z विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू, लेट्स से कि x इंटू g1 इंटू g2। जब दोनों को कंबाइन कर लिया तब भी आपका y का, सॉरी, लेट्स से कि यहाँ पे z का वैल्यू क्या होगा, z विल नथिंग बट इक्वल्स टू x इंटू g1 इंटू g2। तो चाहे ऐसा रखो चाहे इसको ऐसा रखो, दोनों एक समान है। समझ में आ रहा है? अब दूसरा रूल क्या है आपका, ब्लॉक्स इन द पैरेलल। अभी पैरेलल रूल का ब्लॉक्स इन द पैरेलल रूल क्या बोलता है, देखो यहाँ से एक सिग्नल का इनपुट आया, जैसे कि इसको मान के चलते हम लोग वैल्यू x, ठीक है। अभी x यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और क्या दिख रहा है कि यहाँ से एक हमारा जंक्शन बन रहा है, जंक्शन से क्या जा रहा है आपका, एक x आगे के डायरेक्शन में g1 में जा रहा है और दूसरा यहाँ से सेम क्वांटिटी x g2 के अंदर जा रहा है ना। तो x क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पे भी गया, यहाँ से यहाँ पे भी गया। फिर यहाँ से आगे वैल्यू मिला हमें कि जैसे कि ये इसका वैल्यू मिल रहा है y और इसका वैल्यू मिल रहा है जैसे कि y डैश, है ना। हम लोगों ने दो अलग अलग क्वांटिटीज कंसिडर की कि g1 का आउटपुट क्या है आपका y और g2 का क्वांटिटी क्या है आपका, जो भी आउटपुट है दैट इज y डैश, ठीक है। और दोनों क्वांटिटी यहाँ पे क्या जा रहा है, आगे जाके एक समिंग ब्लॉक में जा रहा है, दोनों प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पे आउटपुट अगर मानते हैं समिंग ब्लॉक का z, तो z का वैल्यू क्या होगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू y प्लस y डैश। समझ में आ रहा है सबको, है ना, कि जैसे समिंग पॉइंट का आउटपुट क्या है हमारे पास z, तो z क्या है, दैट इज नथिंग बट दिस y कमिंग ओवर हियर प्लस दिस y डैश कमिंग ओवर हियर। तो क्या बनेगा आपका y प्लस y डैश। अभी हमें क्या चाहिए, इन दोनों का वैल्यू y और y डैश का। तो y का वैल्यू क्या होगा, देखो ये g1 है, g1 इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू आउटपुट y डिवाइड बाय इनपुट x दैट इज इक्वल्स टू g1 सच दैट कि y क्या होगा, y दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू x इंटू g1। सेम वे यहाँ पे g2 के लिए क्या लिख सकते हैं कि g2 आपका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। सो फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन व्हाट वी कैन राइट डाउन कि y डैश इज द आउटपुट एंड x इज द इनपुट दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू g2 सच दैट कि y डैश इज नथिंग बट इक्वल्स टू x इंटू g2। अभी हमें y डैश का वैल्यू भी मिल गया है, यहाँ पे y का वैल्यू भी मिल गया, तो दोनों को यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलेगा कि z that is nothing but equals to x इंटू g1। y1 का y का वैल्यू पुट किया है यहाँ पे, ठीक है, कि x इंटू g1 प्लस y डैश का वैल्यू पुट करवाते हैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा आपका प्लस x इंटू g2। अभी x को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू इन ब्रैकेट g1 प्लस g2 होल मल्टीप्लाइड विथ x। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू z, तो यहाँ पे दूसरे साइड भी मैं क्या लिख सकता हूँ z, ठीक है, सच दैट व्हाट वी कैन राइट डाउन कि z बाय x इज नथिंग बट इक्वल्स टू g1 प्लस g2, है ना। अभी देखो यहाँ पे आउटपुट क्या था हमारा z, इनपुट क्या था x, हम लोगों ने यहाँ पे क्या फिगर आउट किया z बाय
x, जैसे कि क्या यहाँ पे z आउटपुट है, यहाँ पे x इनपुट है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू g1 प्लस g2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो अलग ब्लॉक्स हैं जो कि कैसे कनेक्शन में, दैट इज नथिंग बट इन दी पैरेलल कनेक्शन। तो जब ब्लॉक्स आपके पैरेलल में होते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका दोनों ब्लॉक्स का समेशन होता है। क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट बोथ ब्लॉक्स विल गेट सम्ड अप। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक बार देख लो दोनों रूल्स, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, या फिर समझ में आया तो बताओ कि सर समझ में आया, तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आ गया सर। आ गया सभी को समझ में? वेट अ सेकंड। यस सर। कौन कौन लोग आप प्रेजेंट हो? अभिषेक, दैन सर कार्तिक, नीरव एंड सूरज, चारों के चारों को समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। किसी को कोई डाउट दोनों रूल्स में से किसी भी रूल में? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, आगे चले तो फिर। ठीक है, चलो टोटल हमारे पास ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के 10 अलग अलग रूल्स है, जिसमें से हम लोगों ने 2 रूल अभी तक देखे। ठीक है, एक रूल है आपका सीरीज वाला, दूसरा आपका पैरेलल कनेक्शन वाला। जिसका भी माइक चालू है बंद कर दो। ठीक है, अभी नेक्स्ट रूल है जो 3rd नंबर का, वो है आपका एलिमिनेटिंग द फीडबैक लूप। ठीक है, नाउ दिस इज द जनरल केस। ये रूल जितना अच्छे से बन सकता है उतना अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बिकॉज दिस इज द रूल विच वी डू यूज मोस्टली इन द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। है ना, ये रूल हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है इन द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है, let me take a new page so that we can understand this rule in the very proper manner. ठीक है, नाउ फीडबैक लूप माने क्या? देखो 3rd नंबर का जो रूल है हमारा, दैट इज नथिंग बट द फीडबैक। फीडबैक लूप माने क्या, समझो। है ना, जैसे कि ये एक इनपुट आया आपका, इसका वैल्यू मैं बोलता हूँ जैसे कि आर ऑफ एस। ठीक है, या तो फिर अभी के टाइम के लिए इसको क्या रखते हैं, सिर्फ आर। ठीक है, द इनपुट इज आर। यहाँ पे सॉरी, ठीक है, 3rd रूल फीडबैक लूप। ठीक है, लेट्स से कि ये इनपुट है आपका आर। आपका जो आर इनपुट है वो यहाँ पे एक समिंग ब्लॉक के अंदर जाता है। ठीक है, लेट्स से दिस इज विद द प्लस साइन। यहाँ से जो समिंग ब्लॉक का आउटपुट निकलता है इसको हम लोग देते हैं यहाँ पे एक फॉरवर्ड, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर फॉरवर्ड पाथ है वहां पे। लेट्स से कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन का वैल्यू जैसे कि जी। ठीक है, यहाँ से जो आउटपुट निकला वो हमारा फाइनल आउटपुट है, इसका वैल्यू आपका एस। पर जो सॉरी सी, जो हमारा सी है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक फीडबैक लेते हैं यहाँ से, जिसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू इनपुट की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे ये समी पॉइंट पे इनपुट दे देंगे विद द साइन माइनस। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक लूप है। जैसे कि क्या कि यहाँ से जो सिग्नल आया वो क्या होगा आपका, जो एच के थ्रू आपका एक सिग्नल आ रहा है
उसके साथ एलिमिनेट होगा, जो भी आपका एरर सिग्नल मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे एक एरर सिग्नल हम लोग लिखते हैं कि दैट इज नथिंग बट दी ई, ठीक है। ये एरर सिग्नल जो है हमारा वो आगे जाएगा जी ब्लॉक के अंदर और उसके थ्रू हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा सी। अभी मुझे क्या चाहिए कि आई वांट टू एलिमिनेट दिस फीडबैक, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन इन बिटवीन दी आर एंड सी। जैसे कि क्या कि जैसे ये आर है, यहाँ पे एक ही ब्लॉक होना चाहिए और उसके बाद फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए सी। तो डॉटेड लाइन के अंदर जो भी हमारा चीज है वो सभी का सभी श्रिंक होके क्या हो जाना चाहिए, दिस पर्टिकुलर शुड फिट इनटू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। तो हमें इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अभी कैसे एलिमिनेट करेंगे वो समझो, ठीक है। कि जैसे इसको मैं नाम देता हूँ, यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है इसको नाम देता हूँ मैं जैसे कि बी, ठीक है। यहाँ से जो इनपुट आ रहा है उसको नाम देते हैं हम लोग आर। यहाँ पे जो सिग्नल मिल रहा है आउटपुट ऑफ दिस समिंग पॉइंट दैट इज नथिंग बट द ई, और जी का जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या हमारे पास सी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ब्लॉक डायग्राम आई कैन राइट डाउन दिस सिंपल थिंग्स, है ना। क्या क्या नरेट कर सकते हैं ये देखो। यहाँ से सबसे पहली चीज क्या पता चल रही है कि ई दैट इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ दिस समिंग पॉइंट। अभी समिंग पॉइंट का इनपुट क्या क्या है यहाँ पे आर और बी। तो ई के बारे में क्या लिख सकते हैं कि ई is nothing but the output from the R and B, where E is nothing but equals to R हमारा प्लस साइन के साथ है, B हमारा माइनस साइन के साथ है, तो क्या लिख सकते हैं कि E is nothing but equals to R माइनस B। लिख सकते हैं ऐसा, है ना, कि E क्या है हमारा दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू R माइनस B। अब दूसरा चीज यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूसरा चीज देखो कि G जो हमारा वो क्या हमारा एक प्रकार से ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इस ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट क्या है तो कि भैया सी है, और इनपुट क्या है तो कि भैया ई है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल्स टू जी दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू आउटपुट सी डिवाइड बाय इनपुट ई, सच दैट कि ई is nothing but equals to such that C is nothing but equals to E into G। ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, ये पर्टिकुलर से यहाँ तक डिराइव कर सकते हैं हम लोग। दूसरा क्या चीज हमें पता है देखो, है ना, ये पर्टिकुलर ब्लॉक एच के लिए, अभी ब्लॉक एच भी क्या है, ये भी एक प्रकार से आपका ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। ये भी क्या आपका एक प्रकार से ट्रांसफर फंक्शन है। और दिस पर्टिकुलर एच ट्रांसफर फंक्शन, अभी देखो ध्यान से देखना, है ना, ये जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है एच, इसके लिए इनपुट क्या है वो समझो। यहां से सिग्नल आ रहा है आपका ये डायरेक्शन में, है ना, तो ये बना आपका इनपुट, है ना, जो कि क्या है वैल्यू सी, और आउटपुट क्या है दैट इज नथिंग बट दिस वैल्यू बी। ये यहाँ से आपका आउटपुट निकल रहा है ना। तो यहाँ पे सिग्नल का डायरेक्शन क्या है उल्टा है, तो इसका इनपुट क्या बनेगा आपका सी और आउटपुट क्या बनेगा बी। तो ये ट्रांसफर फंक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, for this particular transfer function which is having the value that is equals to h, the input is nothing but c and output is nothing but b. So we can write down that b divided by c, h is nothing but equals to b divided by c, such that b is equals to c into h। लिख सकते हैं ऐसा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी देखो, है ना, हमें अगर ये ब्लॉक में ट्रांसफर करना है तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, जो यहाँ पे आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या बनेगा दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू आउटपुट सी डिवाइड बाय इनपुट आर। अब ये तीनों रिलेशनशिप का यूज करके, है ना, ये तीनों रिलेशनशिप का यूज करके हमें किसी तरीके से क्या लाना है, व्हाट वी नीड टू फिगर आउट इज नथिंग बट इक्वल्स टू C डिवाइड बाय R। ये चाहिए हम लोगों को, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं वो देखो, ठीक है। जो आपका C है यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, E का वैल्यू फीड करवा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा कि C इज नथिंग बट इक्वल्स टू इन ब्रैकेट R माइनस B होल मल्टीप्लाइड विथ G। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, ये जो आपका B का वैल्यू है
उसको हम लोग ये इक्वेशन में फिट करवा देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका C दैट इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट R माइनस B का वैल्यू आपका C इंटू एच, तो B की जगह रख देंगे हम लोग C इंटू एच मल्टीप्लाइड विथ G। ठीक है, अभी G को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिलेगा हमें, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू R इंटू जी माइनस C इंटू एच इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे सामने की साइड भी सी है, यहाँ पे भी सी है, तो ये टर्मिनोलॉजी को हम लोग सामने की ओर लेके जाते हैं। तो क्या बनेगा हमारा C प्लस C इंटू जी इंटू एच दैट इज इक्वल्स टू आर इंटू जी। ठीक है, C को कॉमन आउट कर देते हैं तो क्या बनेगा C इंटू 1 प्लस जी इंटू एच दैट इज इक्वल्स टू आर इंटू जी। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, दिस इज नथिंग बट C डिवाइड बाय आर। तो यहाँ से R को ये साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे से 1 प्लस जी इंटू एच को सामने की साइड लेके जाते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा हमें C डिवाइड बाय R दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू G डिवाइड बाय 1 प्लस G इंटू एच। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू G डिवाइड बाय 1 प्लस G इंटू एच। और इन अनदर वे वी कैन फिगर आउट समवॉट लाइक दिस कि R ये इनपुट क्या जाएगा आपका यहाँ पे एक ब्लॉक में, ये इसको ट्रांसफॉर्म करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक बना सकते हैं। ब्लॉक के अंदर क्या रहेगा आपका G डिवाइड बाय 1 प्लस G इंटू एच, और आउटपुट क्या बन जाएगा आपका C। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, देखो। ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार आपका माइनस साइन हो सकता है कि यहाँ पे आपका प्लस साइन भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग, प्लस साइन के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होंगे वो देखो। अगर यहाँ पे प्लस है तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, आर प्लस बी। अगर यहाँ पे प्लस बी हुआ तो इसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी को सामने की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पे जो प्लस है उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस। यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। तो इसका मतलब क्या कि अगर आपका समिंग ब्लॉक के अंदर प्लस है तो ये इक्वेशन के अंदर क्या आएगा आपका माइनस, और अगर आपका समिंग ब्लॉक के अंदर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा व्हेनेवर यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ फीडबैक लूप, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू G डिवाइड बाय 1 प्लस और माइनस G इंटू एच। समझ में आ रहा है? ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा आपका कि G डिवाइड बाय 1 प्लस और माइनस G इंटू एच। ठीक है, so this is how we can convert the feedback loop into the one particular small transfer function block. ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर लेना है तो नोटबुक में लिखना है तो नोटबुक में लिख लो, एक बार पूरे डेरिवेशन को ध्यान से देख लो, ये समझ में आना चाहिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो फटाफट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
चलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। देखा एक बार डेरिवेशन अच्छे से? यस सर। समझ में आया सबको डेरिवेशन क्या किया वो? चलो ठीक है, आई गेस सब लोगों को डेरिवेशन समझ में आया होगा। यहाँ पे जो सिग्नल ये दिख रहा है म्यू, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं आएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस और माइनस जी इंटू एच, ठीक है। ये जो म्यू है ये भी गलत है, इसकी जगह भी क्या आएगा? प्लस और माइनस। अभी यहाँ पे क्या केस दिखा है वो समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या केस है? ये जो इनपुट है आपका, ये किसका माइक चालू है? बंद करो माइक को, ठीक है। यहाँ पे क्या केस है ये देखो, ठीक है, कि h का वैल्यू जो पहले था उसको हम लोगों ने क्या कंसीडर कर लिया? 1, ठीक है। इस प्रकार के जो आपका एग्जाम्पल होता है जहाँ पे h या फिर फीडबैक का वैल्यू होता है 1, ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ये 1 आप लोग यहाँ पे अगर फीड कर देंगे डायरेक्टली फॉर्मूला के अंदर, तो h का वैल्यू 1 है, तो सीधा सीधा आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू g डिवाइड बाय 1 प्लस और माइनस g। समझ में आ रहा है? इस प्रकार का जो भी एग्जाम्पल होता है या फिर इस प्रकार का जो भी केस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट फीडबैक लूप, ठीक है। जहाँ पे आपका जो फीडबैक होता है वो कैसा होता है? आपका यूनिट या फिर 1, ठीक है। दिस इज द थर्ड रूल विच इज द एलिमिनेटिंग द फीडबैक लूप। नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं जो कि फोर्थ रूल है, swapping the two neighboring summing points. Now what this rule says is that कि जब भी हमारे पास दो ऐसे समिंग ब्लॉक होते हैं एक दूसरे के अगल बगल में, तो इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग स्वैप करवा सकते हैं, है ना, मतलब इसका पोजीशन चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या, कि फॉर दिस पर्टिकुलर वन, लेट्स से कि अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यार आपका जैसे कि x, ठीक है, एक समिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, दिस इज विथ द प्लस साइन, दिस इज विथ द, और लेट्स से कि यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन नहीं कंसिडर करते, लेट्स से कि x सिग्नल आ रहा है आपका विथ द प्लस और माइनस साइन, यहाँ से एक और सिग्नल आ रहा है जैसे कि आपके पास y सिग्नल है, दिस इज ऑल्सो विथ द प्लस और माइनस साइन। इसका जो आउटपुट निकला वो हम लोगों ने यहाँ पे दिया दूसरे ब्लॉक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस और माइनस साइन है हमारे पास, सेम वे यहाँ पे भी हमारे पास प्लस और माइनस साइन है। यहाँ से जो इनपुट दे रहे हैं उसका वैल्यू हम लोग जैसे मान के चल रहे हैं z, ठीक है। और ये है आपका फाइनल आउटपुट। अभी देखो यहाँ पे प्लस और माइनस एक्स है, प्लस और माइनस वाई है, तो समिंग पॉइंट का आउटपुट क्या होगा आपका? दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे जो सिग्नल होगा आपका ये जगह पे, ये सिग्नल का वैल्यू क्या होगा आपका? प्लस और माइनस एक्स प्लस और माइनस वाई। ये आगे जाएगा आपका और इसके साथ और क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे से z। तो फाइनल आउटपुट क्या होगा आपका? प्लस और माइनस एक्स प्लस और माइनस वाई प्लस और माइनस z, ठीक है। ये फाइनल आउटपुट निकला। अभी इन दोनों समिंग पॉइंट को अगर मैं रिप्लेस करवा देता हूँ एक दूसरे के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका? देखो जैसे यहाँ से x आया, ये पहला दूसरा वाला जो समिंग पॉइंट है, द सेकेंड समिंग पॉइंट, उसको हम लोग पहले रखते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या, यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वो क्या है हमारा? दैट इज नथिंग बट लेट्स से कि z। तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस साइन के साथ है, x भी हमारा प्लस और माइनस साइन के साथ है, तो इसका जो आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास? प्लस और माइनस x प्लस और माइनस z, ठीक है। दूसरा समिंग पॉइंट जो यहाँ पे पहले था उसको सेकंड रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये आया विद द प्लस और माइनस साइन, यहाँ से ये इसको भी हम लोग क्या कर देते? प्लस और माइनस वाई, ठीक है। तो आउटपुट क्या बनेगा? अगेन सेम है ना, आपका प्लस और माइनस एक्स प्लस और माइनस वाई प्लस और माइनस जेड।
समझ में आ रहा है? तो दोनों समिंग पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज करवा सकते हैं, स्वैप करवा सकते हैं। सो दैट इज द रूल ओवर हियर, है ना, कि स्वैप विद द टू नेबरिंग समिंग पॉइंट्स। चाहे यहाँ पे ए और बी समिंग पॉइंट को ऐसे रखो, ए और बी, या फिर उसको ऐसे रखो कि बी एंड ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है आपका, दैट इज द मूविंग अ समिंग पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक। क्या करने का, तो कि समिंग पॉइंट को यहाँ से उठा के ब्लॉक के पीछे लेके जाने का। अभी ऐसा मत पूछना अभी के लिए कि सर ऐसे रूल्स का क्यों जरूरत पड़ता है, जब टाइम आएगा तब हम लोग समझेंगे कि why we are using this kind of rules or why we are understanding this kind of rules. For the time being we are supposed to understand कि अगर ऐसा करना है, जैसे कि क्या, कि समिंग पॉइंट को ब्लॉक के पीछे लेके जाना है, तो कैसे हो सकता है आपका, वो देखो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे मूवमेंट करके ऐसा यहाँ से इसको इधर लेके जाना है, तो लेट से कि हम लोग पहले सिस्टम को एनालाइज करते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, चाहे आप समिंग पॉइंट को इधर रखो या फिर उधर रखो। ठीक है। यहाँ से मान लो जैसे कि इनपुट आ रहा है एक्स, यहाँ से आ रहा है आपका इनपुट वाई। ठीक है। और ये जो है बीच में वो है आपका लेट से कि एक समिंग पॉइंट। तो यहाँ से इसका आउटपुट क्या बनेगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ठीक है। अगर ये यहाँ पे x माइनस वाई इनपुट जाता है जी ब्लॉक को, तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू इन ब्रैकेट x माइनस वाई इंटू जी। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये इंटेक का इंटेक रहना चाहिए कि आउटपुट जो है हमारा फाइनल वो क्या रहना चाहिए, x माइनस वाई इंटू जी। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कि जैसे मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया यहाँ पे, दिस इज x, तो x को डायरेक्टली दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे से g को। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक समिंग पॉइंट को ऐड करवा देता हूँ, या फिर ये जो समिंग पॉइंट है इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। और उसका जो आउटपुट मिला वो ये है। यहाँ से जो आपका इनपुट आ रहा है वो है जैसे कि y। ठीक है। ये x है, इसका जो साइन था वो मेंटेन करते हैं यहाँ पे प्लस, इसका जो साइन था वो मेंटेन करते हैं यहाँ पे जैसे कि y। ठीक है। अभी चेक करते हैं कि आउटपुट क्या होगा, तो कि भैया यहाँ से x है जो कि g में जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आउटपुट का, दैट इज नथिंग बट g इंटू एक्स। जी इंटू एक्स यहाँ से है, यहाँ से y आ रहा है, तो फाइनल आउटपुट क्या बनेगा हमारा, दैट विल बी इक्वल्स टू जी इंटू एक्स माइनस वाई। पर इसकी जगह हमें क्या चाहिए था कि x इंटू जी, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा x इंटू जी माइनस वाई इंटू जी। पर इसकी जगह हमें क्या मिल रहा है, x इंटू जी माइनस सिर्फ y। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, g चाहिए एक अलग से, है ना, दिस वी डू रिक्वायर। तो ये चाहिए, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, सिंपल है ना, यहाँ पे अगर जो y वैल्यू पहले ऐसे ही आ रहा था उसकी जगह क्या कर दो कि y के अंदर एक और ब्लॉक ऐड करवा दो जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए हमारे पास g, और यहाँ से आना चाहिए आपका y। जैसे यहाँ से y आ रहा है तो इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, दैट इज नथिंग बट g इंटू वाई। एंड फाइनली यू कैन हैव दिस आउटपुट g इंटू एक्स माइनस जी इंटू वाई। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो दिस इज द मूविंग द समिंग पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक, है ना। जब भी आप लोग इस प्रकार के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो क्या बन जाएगा, देखो ये यहाँ से x आया, ये यहाँ से y आया, इधर एक g ब्लॉक ऐड किया, ये नया ब्लॉक हम लोगों ने ऐड करना है ताकि हमारा जो इक्वेशन है यहाँ पे वो इंटेक का इंटेक रहे। जैसे कि यहाँ से x आया तो ये बन जाएगा आपका g इंटू एक्स, यहाँ से y आया तो ये बन जाएगा आपका g इंटू वाई, सच दैट कि आउटपुट हो जाएगा आपका x माइनस वाई इंटू जी। कॉमन आउट कर दिया है ना दोनों टर्मिनोलॉजी को, ये इतना आप समझ सकते हो। ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ रूल कि मूविंग द समिंग पॉइंट बिहाइंड द ब्लॉक। इसके बाद जो रूल आता है वो आपका क्या है, सिंपल है ना, पहले वाले से उल्टा, कि मूविंग द समिंग पॉइंट अहेड द ब्लॉक, है ना। इधर से समिंग पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग, इधर लेके जाते हैं। अभी अगर ऐसा करना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से एक अलग फिगर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। जैसे कि ये कंडीशन है हमारे पास, यहाँ पे से x इनपुट आ रहा है, यहाँ से पहले से एक ब्लॉक है,
इसको एक अलग पेन से ड्रॉ करते हैं, या फिर चलो इसी से समझते हैं। जैसे कि ये जी है, यहाँ पर ये समिंग पॉइंट है हमारा, प्लस माइनस, यहाँ से ये आ रहा है आपका वाई, और ये आपका फाइनल आउटपुट है। ठीक है, इफ दिस इज द केस, ऐसे कंडीशन में आउटपुट क्या रहेगा आपका, दैट इज नथिंग बट g इंटू एक्स माइनस वाई। ये नॉर्मल आउटपुट है और ये मेंटेन होना चाहिए, चाहे आप समिंग पॉइंट को पीछे के डायरेक्शन में ले जाओ तब भी। अब जैसे ही हम लोग समिंग पॉइंट को इधर पीछे लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, देखो है ना, कि समिंग पॉइंट को यहाँ पे रखा, यहाँ से ये आया आपका x प्लस साइन माइनस साइन, यहाँ से ये आया आपका y। इसको अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे g के अंदर देते हैं तो आउटपुट का वैल्यू क्या बन जाएगा, यहाँ से x आया यहाँ से y आया, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई, और फाइनल आउटपुट क्या बन जाएगा आपका x इंटू जी माइनस वाई इंटू जी। अब इसकी जगह हमें क्या चाहिए, g इंटू एक्स या फिर x इंटू जी माइनस वाई। यहाँ पे g वाला टर्मिनोलॉजी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये केस में तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्या कर दो, उल्टा टर्मिनोलॉजी ऐड करवा दो, है ना। एक ब्लॉक ऐड करवा दो जिसका वैल्यू क्या होना चाहिए आपका 1/g, और इसका इनपुट क्या होना चाहिए y। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास y डिवाइडेड बाय g, सच दैट कि ये टर्मिनोलॉजी बन जाएगा आपका x माइनस वाई बाई जी। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x इंटू जी माइनस वाई बाई जी। ये दोनों जी जी कट जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू x इंटू जी माइनस वाई, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू दिस प्रीवियस रिजल्ट। समझ में आ रहा है। तो जब भी हम लोग समिंग पॉइंट को जैसे ही पीछे लेके जाते हैं तो जो ब्लॉक के पीछे लेके जाते हैं वो ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका 1/g के साथ ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये पर्टिकुलर पाथ के अंदर। समझ में आ रहा है, सच दैट कि यहाँ पे अगर आपका ये x था, यहाँ पे अगर आपका ये y था, तो यहाँ पे आउटपुट बना रहेगा आपका g इंटू एक्स माइनस वाई। अगर यहाँ पे ये x है, अगर यहाँ पे ये y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y डिवाइड बाई जी, सच दैट यहाँ पे मिलेगा हमें वैल्यू दैट इज नथिंग बट x माइनस वाई बाई जी, और आउटपुट मिल जाएगा हमें यहाँ पे g इंटू एक्स माइनस जी इंटू वाई बाई जी। ये दोनों कट आउट हो जाएंगे एंड हेंस फाइनल आउटपुट दैट इज नथिंग बट g into x minus y। समझ में आ रहा है, ठीक है। So this is the sixth rule, that moving the summing point ahead the block। ठीक है, हम लोग यहाँ तक लिमिट करते हैं आज का लेक्चर।